कोटा प्रवास के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत किसी धर्म ग्रंथ से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों, महंगाई, विकास और सामाजिक सौहार्द जैसे मुद्दों पर भी सरकार की नीतियों की आलोचना की। कोटा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश का संचालन ना तो कुरान से होता है, न गीता और न ही बाइबल से, बल्कि भारत का आधार केवल और केवल संविधान है। चरम सीमा पे महंगाई है, लोग भूखे मर रहे हैं, गवर्नमेंट उसका नाम नहीं ले रही है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देने का वादा था, गवर्नमेंट उस वादे को भूल गई है। 15 लाख रुपया सबके बैंक में डालना था, आज तक हवा हवाई हो गया है। तो इन तमाम तर चीजों से लोगों का जहन हटाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद और कभी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस तरह की बातें हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में बड़ी साफ बात मैं कह दूं आपसे कि ये एक रहनुमा उसूल है, ये मुस्तकिल कानून नहीं है। मगर आर्टिकल 25 जिसमें माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा की गई है, उससे ये सीधे सीधे टकराता है और वो मेन कानून है संविधान का, जिसको हटाया नहीं जा सकता। तो इसके नाम पर भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अभी तक तो इसका ड्राफ्ट तक सामने नहीं लाया कि आखिर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद और कभी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस तरह की बातें हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में बड़ी साफ बात मैं कह दूं आपसे कि ये एक रहनुमा उसूल है, ये मुस्तकिल कानून नहीं है। मगर आर्टिकल 25 जिसमें माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा की गई है, उससे ये सीधे सीधे टकराता है और वो मेन कानून है संविधान का, जिसको हटाया नहीं जा सकता। तो इसके नाम पर भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अभी तक तो इसका ड्राफ्ट तक सामने नहीं लाया कि आखिर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। पब्लिक को गुमराह करके हर इलेक्शन में उसका फायदा उठाया जा रहा है। एक राजनीति है और गलत और गंदी राजनीति है, जिसको करके देश को कमजोर किया जा रहा है। आप लोग इसके विरोध में प्रदर्शन वगैरह भी करेंगे? हाँ, हम करेंगे। हम जुलूस नहीं निकालेंगे, हम नारेबाजी नहीं करेंगे। हम संविधान के अंदर दिए हुए पीसफुल जलसे करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। हम अपने मुसलमानों के साथ सिखों को, ईसाइयों को और अपने हिंदू भाइयों को सबको जोड़ेंगे और इस अन्याय के खिलाफ तमाम तर हिंदुस्तानियों का सहयोग मांगेंगे, अदालतों का रुख करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये बादल छटेंगे और हुकूमत अपने नापाक इरादों से बाज आएगी। मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी ने अंत में सामाजिक सौहार्द, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सभी वर्गों के बीच विश्वास और संवाद नहीं बढ़ाया गया तो इसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ सकता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।